जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये पूर्णम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणिकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् श्रीमान्निभस्वत्रैतुङ्गशालं जगद्गृहं बोधमय प्रदीपा समन्वितो द्योतयते यदीयो भवन्तु ते तीर्थङ्कराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसका 13वां परिच्छेद अपना यहाँ पर चलना है और पेज नंबर है 110। 110 पेज से हमारी चर्चा शुरू होनी है। मनोवेग के इस प्रकार कहने पर यज्ञोपवीत के धारक वे ब्राह्मण बोले कि हे भद्र, यदि तुमने वेद अथवा पुराण में इस प्रकार की असंभव बात कहीं देखी हो तो तुम उसे बतलाओ। ठीक है, अभी तक बात थी रामायण महाभारत में जो बात है ना, उसने कहा कि कैसे तुम ऊट पटांग वेश धारण किए हुए हो, तो उन्होंने कहा आपको मेरा वेश मेरा कर्म ये ऊट पटांग लगता है और आपके पुराणों में जो कथन है वो आपको नहीं गलत लगते। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ ये कहते हैं कि जैसे कहानी आपको कल की याद होगी कि जैसे एक कमंडलू में एक आदमी का घुसना, फिर उसके पीछे उसके हाथी का घुसना, है ना, और फिर उस कमंडलू का भिंडी के पेड़ के अग्रभाग पे लटके रहना, है ना, और उसके बाद में फिर उसकी टोंटी से आदमी का तो निकल जाना लेकिन हाथी का भी निकल जाना, लेकिन एंड में जाकर के पूंछ का एक बाल उसमें फंस जाना। कैसी असंभव सी बातें लगती हैं। तो मनोवेग बोल रहा है अच्छा, तो आपको मेरी बातें हैं असंभव सी लग रही हैं, आपके पुराणों में जो असंभव बातें हैं वे आपको सब सही लगती हैं। तो अब वे ब्राह्मण बोलते हैं आप बताओ हमारे को, हमारे वेदों में हमारे पुराणों में ऐसा क्या है जो असंभव है। यदि ऐसे असत्य का पोषक कोई पुराण अथवा शास्त्र है तो वह हमारे लिए ग्रहण करने के योग्य नहीं है, उसे हम ना मानेंगे। कारण कि न्याय निपुण अर्थात विचारशील मनुष्य कहीं पर भी न्यायहीन अर्थात युक्ति से ना सिद्ध हो सकने वाले वचन को नहीं ग्रहण किया करते हैं। माने एटलीस्ट कम से कम इतना तो दिमाग उनका खुला हुआ है। वे ये कह रहे हैं कि हम बात को सिर्फ इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि पुराणों में लिखी है, वेदों में लिखी है, अगर वो असत्य प्रतीत होगी तो चाहे किसी में भी लिखी हो हम नहीं उसको मानने वाले हैं। यह सुनकर साधु के वेश का धारक वह विद्याधर कुमार बोला कि हे विप्रो, मैं ऐसे पुराण व शास्त्र को जानता हूं
और उसके विषय में निवेदन भी कर सकता हूँ। परंतु अब बोलो क्या होगा आगे? वो ये कहेंगे लेकिन मैं डर रहा हूँ, है ना। वो कहने से पहले कितना माने वो माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला उस खुले दिमाग से एटलीस्ट सुन ले वो बात को। एक्चुअली जब हम ये ऐसे कहते भी हैं तब वो हमें और ट्रिगर करती है उस बात को बताने के लिए, है ना। अपन जैसे मान लो अपने पास कोई व्यक्ति आया और कह देखो यार एक बात कहनी है, तुम बुरा तो नहीं मानोगे, है ना। आपका उत्तर क्या होता है? बोलो नहीं नहीं हम मान जाएंगे, मत कहो। ऐसे कोई कौन कहता है ना। आप मेरे पास आएंगे तो मैं कह दूंगा कि अगर बुरा लगने वाली बात होगी तो मैं तो मानूंगा, है ना। अगर ऐसी बात ही क्यों कहना जिससे तुम्हें शंका होगी किसी दूसरे को बुरा लग सकता है। माने हम बुरी बात बोलना भी चाहते हैं और ये भी श्योरिटी ले लेना चाहते हैं कि सामने वाले को बुरा ना लगे, अपना काम भी हो जाए और उसे बुरा भी ना लगे, है ना। ये दोनों बातें करके हम चालाकी से पहले ही पूछ लेते हैं कि एक बात बताएं अगर आपको बुरी ना लगे। लेकिन हमारे मन में कौतूहल जाग जाता है तो हम इतने उदार हृदय वाले हो जाते हैं कि नहीं नहीं बता बताओ उसमें बुरा लगने वाली बात क्या होगी, बता दो नहीं मानेंगे बुरा, है ना। तो हम बिल्कुल एकदम से उदार हृदय वाले हो जाते हैं, एकदम से बुरा ना लगने वाले हो जाते हैं और बस इसके आड़े में वो सामने वाली बात अपनी कह देता है। यहाँ पे भी मनोवेग कहना तो चाहते हैं क्योंकि इतना सब उपक्रम क्यों कर रहे हैं? कहने के लिए ही तो कर रहे हैं। लेकिन वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक बात तो कहना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे डर लग रहा है। अरे डरो नहीं, चिंता मत करो, हम सब लोग ऐसे नहीं है, आप कहो, है ना। देखो कारण इसका यह है कि जब मैंने केवल अपने तपस्वी होने का ही वृतांत कहा तब तो आप लोग इतने रुष्ट हुए। याद है वृतांत वही सब। फिर भला जब मैं वैसे वेद या पुराण के विषय में कुछ निवेदन करूंगा तब आप लोग मेरे ऊपर क्या कुपित नहीं होंगे? तब तो आप मेरे ऊपर अतिशय कुपित होंगे। माने अभी तो मैंने अपने जीवन की घटना बताई जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है, उसमें ही आप गुस्सा कर रहे हो, गए झूठ बोले, हट झूठा, तुमसे जैसा हमने झूठा आदमी नहीं देखा, है ना। असंभव बातें करते हो ऐसी। तो अब तो हम आपके पुराणों में और आपके वेदों में जो असंभव बातें हैं वो कहने वाले हैं, तो आप और गुस्सा करोगे हमारे पे। ठीक है। माने इतने सालों से जिस पे श्रद्धा करते आ रहे हैं, जिसको नमस्कार करते आ रहे हैं, जिसके एक एक वाक्य को हम स्वीकार करते आ रहे हैं और उसकी बातें में हम अब बताएंगे कि कैसे वो असत्य है, तो आप हमारे ऊपर गुस्सा करोगे। देखो इस पर उन ब्राह्मणों ने कहा कि तुम निर्भय होकर कहो, यदि तुम्हारे द्वारा कहे गए असत्य वाक्यों के समान कोई शास्त्र है तो उसका हम निश्चित ही परित्याग कर देंगे। ब्राह्मणों के इस कथन को सुनकर मनोवेग विद्याधर बोला कि हे विप्रो, यदि आप इस प्रकार के विचारक हैं तो फिर कहता हूं उसे एकाग्र चित्त होकर सुनिए। देखिए अब प्रसंगों को बताते हैं। अर्जुन के पाताल गमन का प्रसंग। एक समय युधिष्ठिर ने सभा में यह कहा। अब ये जो सारी कहानी आने वाली है ये अपने यहाँ की है कि उनके यहाँ की है? तो ये उनके यहाँ की आने वाली है, ठीक है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जैन दर्शन में भगवान ने ये माना या भगवान ने ऐसा कहा है। एक समय युधिष्ठिर ने सभा में यह कहा कि आप लोगों में ऐसा कौन है जो पाताल से यहाँ सर्प लोक को ले आने में समर्थ हो? ठीक है। यह सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे देव, मैं पृथ्वी तल में जाकर 7 मुनियों के साथ शेष नाग को यहाँ ला सकता हूं। तत्पश्चात उसने अपने गांडीव धनुष को चढ़ाकर निरंतर छोड़े गए तीक्ष्ण मुख वाले बाणों के द्वारा पृथ्वी को इस प्रकार से शीघ्र खंडित कर दिया जिस प्रकार के काम के द्वारा वियोगिनी स्त्री शीघ्र खंडित की जाती है। ठीक है, ख्याल में आ रहा है क्या हो रहा है? उन्हें पाताल लोक में जाना है और वहां से नाग को लेकर, सर्प लोक नाग आदि को लेकर के आना है। तो वे कहते हैं हम नाग को भी ले आएंगे और शेष मुनिया साधुओं को भी, है ना, उनको साथ में लेकर के आ जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं? जाने के लिए यहां से बाढ़ चला रहे हैं गड्ढा खोदने के लिए कि वो नीचे तक जाएं।
तत्पश्चात वह अर्जुन पाताल में जाकर 7 मुनियों के साथ 10 करोड़ सेना से संयुक्त शेष नाग को ले आया। तो आपने सोचा कितना बड़ा गड्ढा खोदा होगा ना। आपकी बुलडोजर है किसी काम की नहीं है ना, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा गड्ढा खोदा कि इतनी 10 करोड़ सेना उसमें से पार करके जा सके, है ना। इस प्रकार कहकर मनोवेग ने ब्राह्मणों से पूछा कि हे विप्रो, जैसा मैंने निर्दिष्ट किया है वैसा आपका आगम है या नहीं, यह मुझे कहिए। माने मैं जो आपको ये कहानी बता रहा हूं ऐसा आप लोग के ग्रंथों में है कि नहीं है। इस पर उन सब ने कहा कि हमारा आगम निश्चित ही वैसा है। हाँ सही बात है, ऐसी ही कहानी है। इस पर मनोवेग ने कहा कि हे विद्वान विप्रों, जब अतिशय छोटे भी बाण के छेद से 10 करोड़ सेना के साथ पाताल से वह शेषनाग यहाँ आ सकता है, तब भला उस कमंडलू के छेद से हाथी क्यों नहीं निकल सकता है। यह आप लोग हमें द्वेष बुद्धि को छोड़कर शीघ्र बतलाएं। मैंने आपको अपने आगमों से तो राग है तो उनकी बात तुरंत मान ली, और हम अपरिचित व्यक्ति हैं, हम दिगंबर मुनि का वेश धारण किया, हम दिगंबर मुनिराज हैं, आप ब्राह्मण हो, हम जैन हैं, तो हमसे द्वेष बुद्धि से हमारी बात सही नहीं मान रहे। ठीक है, मैंने समझ में तो आ गया आपको, है ना। जब वो एक छोटे से बाण में से बाण को मार करके वे, है ना, पाताल लोक में चले गए, और वे अकेले वे थोड़ी ना चले गए, 10 करोड़ सेना चली गई, फिर वहां से नाग आ गए, मुनिराज भी आ गए, फिर वापस सेना भी आ गई। तो जब बाण के द्वारा छेदन करने से अब बाण का अग्रभाग से कितना छेद होगा, कुछ ख्याल में आ रहा है। टोंटी से भी छोटा होगा कि नहीं होगा, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं। तो जब एक बाण से, है ना, इतने छोटे के छेद से 10 करोड़ लोग निकल सकते हैं, तो टोंटी में से हाथी क्यों नहीं निकल सकता। इस प्रकार का आपका आगम तो सत्य है, किंतु उपयुक्त मेरा कथन सत्य नहीं है। इसका कारण एकमात्र पक्षपात को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। आप पक्षपात कर रहे हो, आपके आगम सही है, हम सही नहीं है। देख रहे हो आचार्यों की बुद्धि, आचार्य कैसे समझाते हैं। देखिए, यह सुनकर उन ब्राह्मणों ने कहा कि कमंडलू के भीतर हाथी कैसे समा सकता है, तथा उस हाथी के बोझ से निर्बल भिंडी का पौधा नष्ट कैसे नहीं हुआ। दो बातें हैं। एक तो कमंडलू में हाथी कैसे आ गया, अरे चलो हाथी छोड़ो, तुम कैसे आ गया, आदमी भी कैसे आ सकता है ना। तो हाथी कैसे आ गया, आदमी कैसे आ गया, और इन सब के वजन के सहते हुए वो भिंडी का मासूम सा कमजोर से पौधे के अग्रभाग में, है ना। आप देखना किसी भी पेड़ या किसी भी पौधे का अग्रभाग वो नया नया होता है ना, तो बहुत कमजोर होता है, किसी बड़े से बड़े पेड़ का भी। ये सब आप जानते ही हैं, जो पेड़ पे चढ़ने वाले होते हैं वो ज्यादा आगे तक नहीं जाते हैं, है ना, क्योंकि टूट जाएगा वो कमजोर होने की वजह से ना। छोटे छोटे पौधों की भी यही कहानी है। तो अग्र भाग ले रहे हैं, इसका मतलब वो तो और भी ज्यादा नाजुक होता है। और उस नाजुक से मैं पहले कमंडलू टिक कैसे गया, और उसके टिकने पर 2 लोगों का, एक आदमी का और एक हाथी का वजन उस पर कैसे आ गई, असंभव बातें आप कैसे स्वीकृत कर लेते हैं। देखिए, इसके अतिरिक्त कमंडलू के छेद से हाथी के समस्त शरीर के निकल जाने पर भी उसके भीतर उसकी पूंछ का एक बाल दृढ़ता पूर्वक चिपक कर कैसे स्थित रह गया। चलो मान भी लिया कि हाथी चला गया, उसमें से मान भी लिया कि हाथी टोटी से निकल भी गया, तो जब हाथी निकल गया तो उसका बाल अटक गया। हे भद्र, इस प्रकार के तेरे उस असंभव कथन पर हम सर्वथा विश्वास नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मणों द्वारा ऐसे कहने पर मनोवेग विद्याधर बोला कि यह भी स्पष्टता सत्य है। हे विप्रों, आपके आगम में यह सुना जाता है कि अंगूठे के बराबर अगस्त्य ऋषि ने समुद्र के समस्त जल को पी लिया था। इस प्रकार उन अगस्त्य ऋषि के पेट में जब समुद्र का वह अपरिमित जल समा सकता है, तब हे ब्राह्मणों, कमंडलू के भीतर मेरे साथ वह हाथी क्यों नहीं समा सकता है। बोलो, ये सब भी तो असंभव बातें हैं। पूरा समुद्र पी लिया, कितनी कहानियां भरी पड़ी हैं ऐसे ऐसे असंभव कथनों से, है ना।
अगस्त्य नाम के ऋषि थे, उन्होंने पूरे समुद्र का जल पी लिया। ठीक है, आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि हम समुद्र का जल पी सकते हैं। सोचो, अगर हम समुद्र का जल पी सकते हैं तो फिर पानी की इतनी त्राही त्राही क्यों है? समुद्र का जल हम पी ही तो नहीं सकते, पहली बात तो ये, क्योंकि वो हमारे पीने लायक नहीं है, बहुत खारा होता है। हम उसको पिएंगे तो हमारी वो प्यास बुझने वाली नहीं है, बल्कि हम और डिहाइड्रेट होने वाले हैं और परेशान होने वाले हैं। और वैज्ञानिक कहते हैं कि हम उसे पिएंगे तो धीरे धीरे करके हम मर ही जाएंगे प्यास से। इसका मतलब वो पीने लायक नहीं है, पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरी बात, अगस्त्य ऋषि ने पूरा समुद्र पी लिया, तो आप जरा विचार करो, इतना बड़ा समुद्र किसी के पेट में कैसे समाएगा? तो आपकी 6 डाला में भी तो है 3 लोग को नाच जो खाए। हाँ, तो हमें ख्याल में होना चाहिए, 3 लोग में कहीं अनाज नहीं होता। ऊर्ध्व लोग में अनाज होता है, अधो लोग में अनाज होता है, मध्य लोग में भी सब जगह अनाज होता है। यहाँ अनाज हो रहा है, असंख्यात द्वीप और समुद्र है, वहां अनाज होता है। आप सोचो कि मनुष्य लोक में भी कितना सीमित क्षेत्र है जहां अनाज की उत्पत्ति होती है, लेकिन वहां कल्पना की है कि अगर इस 3 लोक में सब जगह अनाज ही अनाज हो और वो कोई जीव खा ले तो भी उसकी भूख ना मिटे, इतनी भूख लगती है। अपन भी तो कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि बहुत प्यास लग रही, बहुत प्यास लग रही, मन कर रहा पूरी टंकी पी जाए। पानी है कि नहीं, पानी है कि नहीं, बहुत प्यास लग रही, बहुत प्यास लग रही। कोई मान लो गलसिया लेके आ जाए, अरे तुम गलसी लेके आ गए, हमें इतनी प्यास लग रही तो भाई पूरी टंकी पी जा, ले आओ जग पे जग, बाल्टी के बाल्टी लेके, बहुत प्यास लग रही है हमारे को, है ना? तो हम भी ऐसे कहते हैं, ऐसे ही इतनी भूख और प्यास के लिए वो उदाहरण दिया है। कोई खाता है या कोई खा सकता है ऐसा वहां कोई कथन नहीं है। तो यहाँ तो उन्होंने पूरा, सिंधु नीर ते प्यास न जाए तो पड़ एक ना बूंद लहाए, तो ये भी वैसे ही दृष्टांत है, हर जगह सिंधु नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये कल्पना की है कि मानो समुद्र के समुद्र भी पी जाएं तो भी उनकी प्यास समाप्त नहीं हो सकती। दोनों ने 2 बातें कह दी। 2 बातें कौन कौन सी कह दी? अगर अर्जुन धनुष के बाण का छेद करके मनुष्य लोक से नीचे 10 करोड़ लोगों के साथ पाताल लोक जाकर के नाग और ऋषियों को ला सकते हैं, तो फिर टोटी में से मैं और हमारा हाथी क्यों नहीं निकल सकते? ठीक है, दूसरी बात उन्होंने कही, अगर आपको ये सब बातें असंभव लगती हैं तो अगस्त्य ऋषि ने, अब देखो सब ये कहानियां हैं और लोग आराम से बैठ करके बहुत श्रद्धा भाव से देखते हैं, उनको एक बार भी ऐसा नहीं लगता। मैंने तो ये, अब ये इसको नहीं पढ़ा था ना, तब भी जब मैं कभी ऐसे प्रसंगों को सुनता था तो मुझे यही समझ में नहीं आता था लोग मान कैसे लेते हैं। मैं तो खैर देखता भी नहीं था, लेकिन ऐसे कभी 1-2 प्रसंग तो सुन ही लेते हैं ना, कुछ ये कुछ वो इधर, तो कैसे हो सकता है, कैसे होता है बताओ, करके बताओ, होके दिखाए। अरे कैसे, ना युक्ति से समझ आ रहा है ना तर्क से समझ आ रहा है। हाँ, हाँ, ये कोई उत्तर होता है? देखिए, ब्रह्मा, विष्णु, अगस्त्य ऋषि तथा सृष्टि के खोज का प्रसंग। अब देखिए, सृष्टि के निर्माण खोज आदि की बात। एक समुद्र में नष्ट हुई अपनी सृष्टि को खोजता हुआ ब्रह्मा, ठीक है, ख्याल में आ रहा है क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा खोज पे निकले हैं। क्या खोज पे निकले हैं? अपनी सृष्टि, उनके द्वारा बनाई गई सृष्टि खो गई, बहुत छोटी सी थी ना, इसलिए वो सृष्टि क्या हुई? खो गई। तो एक समुद्र में नष्ट हुई अपनी सृष्टि को खोजता हुआ ब्रह्मा व्याकुल होकर सर्वत्र घूम रहा था। उसने इस प्रकार से घूमते हुए अलसी के वृक्ष के नीचे उसकी शाखा के ऊपर सरसों के बराबर कमंडलू को टांग कर बैठे हुए अगस्त्य ऋषि को देखा। तब अगस्त्य मुनि ने देखकर अभिवादन पूर्वक उससे पूछा कि हे ब्रह्मन, इस प्रकार से व्याकुल चित्त होकर तुम कहाँ घूम रहे हो? इस पर ब्रह्मा ने कहा कि हे साधो, मेरी सृष्टि कहीं पर भागकर चली गई है, उसे खोजता हुआ
मैं भूताविष्ट के समान मूढ़ होकर इधर उधर घूम रहा हूं। जैसे सृष्टि के पैर हाथ पैर हो, ठीक है, और उसका भी मन हो, और उसका मन कहीं भाग के चला गया। यह सुनकर अगस्त्य मुनि ने ब्रह्मा से कहा कि हे ब्रह्मन, तुम मेरे कमंडलू के भीतर प्रविष्ट होकर उस सृष्टि को देख लो, अन्यत्र कहीं पर भी मत जाओ। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है? वो कह रहे हैं तुम इधर उधर मत घूमो, इधर उधर मत देखो, तुम कहाँ देख लो? मेरे कमंडलू में देख लो। इस पर ब्रह्मा ने उनके कमंडलू के भीतर प्रविष्ट होकर वट वृक्ष के ऊपर पत्ते पर सोते हुए विष्णु को देखा। ख्याल में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है ना? वे कमंडलू में प्रवेश करते हैं। कमंडलू में क्या है? वट वृक्ष है, और उसके ऊपर पत्ते पर कौन सो रहा है? विष्णु जी सो रहे हैं। उस समय उनके पेट का मध्य वृद्धि को प्राप्त हो रहा था। ठीक है, पेट फूल गया था। यह देखकर ब्रह्मा ने उनसे कहा कि हे लक्ष्मी के पति विष्णु, इस प्रकार पेट को ऊपर करके अत्यंत निश्चल शरीर के साथ क्यों सो रहे हो? इसके उत्तर में विष्णु ने ब्रह्मा से कहा कि तुम्हारी सृष्टि एक समुद्र में नष्ट हो रही थी, अर्थात भागी जा रही थी। उसे देखकर मैंने अपने पेट के भीतर कर लिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कहानी ख्याल में आ रही है ना? वो सृष्टि है, वो पेट में चले गई, पेट फूल गया, ऐसा था। क्यों भैया, क्यों? क्योंकि वो भागी जा रही थी। वो कैसी कहानियां है, कहीं भागती है? उसे देखकर मैंने अपने पेट के भी। इस पर ब्रह्मा ने विचार किया कि इसीलिए विष्णु भगवान पेट को फुलाकर दिगमंडल को व्याप्त करने वाले विशाल वटवृक्ष के ऊपर विस्तीर्ण पत्ते पर सो रहे हैं। ठीक है, अब वे भी तो उस पत्ते के ऊपर सो रहे हैं, है ना? वो कहाँ है? वृक्ष में है। वृक्ष कहाँ है? कमंडलू में है। कमंडलू कहाँ है? वो भी कोई हल्के से पेड़ पे लटका हुआ था, है ना? नहीं, इसमें दूसरा था ना। हाँ, है ना, उस पे लटका हुआ है। देखिए, तत्पश्चात ब्रह्मा ने कहा कि हे लक्ष्मी पते, माने मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर यही चीज कोई आज आपके आदमी बोले तो आप मानोगे? कोई आप किसी आदमी को देख कि तुम्हारा ये पेट क्यों फूला है? वो कुछ नहीं, वो बुध ग्रह है ना, वो इधर उधर भागा जा रहा था, उसको वो इधर उधर ना भाग जाए इसलिए हमने खा लिया, उसको अपने पेट में समा लिया। मानोगे उसकी बात को? मैंने तो ये सब असत्य असत्य कथन नहीं लगते? तत्पश्चात ब्रह्मा ने कहा कि लक्ष्मी पते, तुमने ये बहुत अच्छा किया जो प्रलय में नाश को प्राप्त होने वाली सृष्टि की रक्षा की। पुनः उसने कहा कि हे लक्ष्मी पते, मेरा मन उस सृष्टि को देखने के लिए उत्सुक हो रहा है, और वह ठीक भी है, क्योंकि अपनी संतान का वियोग सभी को दुस्सह हुआ करता है। इस पर विष्णु ने कहा कि मेरे पेट के भीतर प्रविष्ट होकर तुम मुख से, अपने नेत्रों से उसे देख लो, व्यर्थ में क्यों दुखी हो रहे हो? ठीक है, कहानी समझ में आ रही है? तुम जाकर के मेरे पेट में प्रवेश करके देख लो, क्यों दुखी हो रहे हो? तब ब्रह्मा विष्णु के उदर के भीतर प्रविष्ट हुआ और वहां अपनी सृष्टि को देखकर अतिशय संतुष्ट हुआ। हाँ हाँ, ठीक है, सब बढ़िया है। हाँ, दोनों जन नहीं, सृष्टि, हाँ सृष्टि और, हाँ ठीक है। संतान के देखने पर भला किसका मन संतुष्ट नहीं होता है? अर्थात उसको देखकर सभी का मन संतोष को प्राप्त होता है। वहां पर ब्रह्मा बहुत काल तक रहकर वह अपनी समस्त सृष्टि को देखकर तत्पश्चात विष्णु के नाभि कमल के नाल के द्वारा बाहर निकल आया। परंतु निकलते समय अंडकोश के बाल का अग्र भाग स्थिरता के साथ वहीं पर चिपक गया।
तब उसे वहां संलग्न देखकर वह निकालने के लिए अशक्य जानकर ब्रह्मा ने निंदा के भय से उस कमल को ही अपना स्थान बना लिया और वहीं पर अधिष्ठित हो गया। कुछ समझ में आ रहा है? सेम वही कहानी रिपीट की जा रही है ना? वहां तो एक कमंडलू था, उसमें से प्रवेश किया और बाहर नहीं निकल रहा, और यहाँ पर भी यही सब बातें हैं कि ब्रह्मा के मुख से प्रवेश किया और नाभि कमल से बाहर निकल रहे थे और वहां अटक गए। ठीक है, विश्व को व्याप्त करने वाली माया को देव भी नहीं छोड़ सकते हैं। माया को माने मायाचारी को, यहाँ माया को मतलब वो माया नहीं है रिद्धि सिद्धि विद्धि वाली, यहाँ माया माने मायाचारी को। तत्पश्चात इसी कारण से वह ब्रह्मा लोक में पद्मासन इस नाम से प्रसिद्ध हो गया है। ठीक है, महाजनों के द्वारा की जाने वाली प्रताड़ना भी प्रसिद्धि को प्राप्त होती है, अर्थात उसकी भी साधारण जनों के द्वारा प्रशंसा ही की जाती है। बड़े लोग कुछ भी करें, है ना, वे खाना भी खाएं तो भी 100 लोग ऐसे देखेंगे, हाँ खाना खा रहे हैं, है ना, और एक एक चीज की खबरें चाहिए लोगों को। इस प्रकार का आपके पुराण का अर्थ अर्थात निरूपण क्या सत्य है या असत्य है, यह आप लोग हमें मत्सर भाव को छोड़कर कहें, है ना। मत्सर भाव माने ईर्ष्या को छोड़कर आप लोग हमारे को ये बताओ कि अभी जो हमने ये पूरा ब्रह्मा विष्णु का और ये ना जाने का और अटकने का ये जो प्रसंग आपको सुनाया, ये आपके यहाँ है कि नहीं है, बताओ। कारण यह है कि सत्पुरुष कभी असत्य भाषण नहीं किया करते हैं। इस प्रकार मनोवेग के कहने पर उन ब्राह्मणों ने कहा कि हे भद्र, हमारे पुराण का यह अर्थ स्पष्टतया इसी प्रकार से प्रसिद्ध है। तो ठीक भी है, उदय को प्राप्त हुए सूर्य को आच्छादित करने के लिए भला कौन समर्थ हो सकता है, अर्थात कोई भी समर्थ नहीं है। इस पर मनोवेग ने कहा कि हे विप्रो, जब उस कमल कर्णिका के छेद में ब्रह्मा का बाल चिपक कर रह सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो गया, तब भला कमंडलू के छेद में हाथी का बाल चिपक कर क्यों नहीं रह सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसी प्रकार कमंडलू के भीतर स्थित विष्णु के उदरस्थ समस्त लोक के भार से जब वह अलसी के वृक्ष की शाखा भग्न नहीं हुई, तब भला केवल एक हाथी के साथ कमंडलू के भीतर स्थित मेरे भार से वह भिंडी का वृक्ष कैसे भग्न हो सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके अतिरिक्त जब सरसों के बराबर अतिशय छोटे उस कमंडलू के भीतर समस्त विश्व समा सकती है, तब हे विप्रो, उससे अपेक्षाकृत बड़े उस कमंडलू के भीतर मेरे साथ हाथी क्यों नहीं समा सकता है। पूरी कहानी समझ में आ गई है ना। चेतन भैया के लिए मैं बता देता हूँ, कल एक कहानी सुना, यहाँ पर मनोवेग अपने मित्र पवन वेग को समझा रहे हैं, ठीक है, धर्म मार्ग में लगा रहे हैं और ब्राह्मणों से वे चर्चा कर रहे हैं। तो कल ये हुआ था कि मनोवेग एक मुनिराज का वेश धारण करके ब्राह्मणों के सामने आते हैं, तो वे ब्राह्मण कहते हैं कि आपने क्यों दीक्षा ली, तो वे बताते हैं कि हम नहीं बोल रहे हैं। नहीं नहीं बोलो बोलो, तो ऐसे बिल्डअप किया। तो जब वे अपना प्रसंग बताते हैं तो वे बताते हैं कि एक बार मैं जंगल में गया, मेरे पीछे हाथी पड़ गया और मैं छुपता छुपता एक गुरुजी का कमंडलू ले गया था, बॉटल, है ना, उस गुरुजी के कमंडलू को मैं जब ले गया था तो मैं मस्ती करने लगा, तो बच्चों ने कहा कि भगो यहाँ से वरना गुरुजी आ रहे हैं पीछे डंडा लेके। तो वो एक गांव से दूसरे गांव में चला गया, दूसरे गांव में जाता है तो उसके पीछे हाथी पड़ जाता है और वो डर के उस कमंडलू के ऊपर घुसता है। ठीक है, तो कमंडलू से ऊपर वो घुसता है तो हाथी भी बहुत होशियार होता है, तो वो भी कमंडलू के ऊपर से घुस जाता है। जब वो हाथी को घुसता हुआ देखता है और ये कमंडलू भिंडी के पेड़ पे टंगा है, ठीक है, तो और वो भी भिंडी के पेड़ के अग्रभाग पे। तो जैसे हाथी भी घुस जाता है तो फिर वो आदमी माने वो मनोवेग, मैं स्वयं जो मनोवेग कह रहा है, कहानी सुना रहे हैं, तो मैं उसके टोंटी के से निकल जाता हूँ और कोई रास्ता ही नहीं है ना, तो मैं टोंटी में से निकल जाता हूँ। तो ये देख करके हाथी भी उनके पीछे पीछे आकर के उस टोंटी में से निकल जाता है। पूरा हाथी तो निकल जाता है
लेकिन हाथी के पूंछ का एक बाल उस टोटी में अटक जाता है। ठीक है, ख्याल में आया? तो ब्राह्मण कह रहे हैं चल झूठा, ऐसी झूठी झूठी बातें बोल रहे हो, ऐसे हमने तो कहीं नहीं सुना, तुम्हारे जैसा झूठा आदमी नहीं देखा हमने, कैसी बातें कर रहे हो। तो मनोवेग कह रहा है अच्छा आपको मेरी भी ये बात झूठी लग रही है, और ये आपके जो ग्रंथों में ये सब भरा पड़ा है, ये जो यहाँ पे कहानी सुनी है कि वो ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि को खोजने निकले, तो खोजते एक ऋषि के पास पहुंचे, अगस्त्य ऋषि, है ना। उनके अलसी के पेड़ के अग्रभाग में सरसों के जितना, ये साफ लिखा था, माने सरसों के दाने जितना एक कमंडलू था। वे कहते हैं यहाँ वहां क्यों भटक रहे हो, अगर तुम्हें अपनी सृष्टि की खोज करनी है तो मेरे कमंडलू में चेक कर लो। तो वे अब उस कमंडलू में प्रवेश करते हैं, और उसमें वे विष्णु जी आराम से वट वृक्ष, ठीक है, वट वृक्ष के ऊपर आराम से लेटे हुए हैं, है ना। और उसके, हाँ उसके ऊपर के अग्रभाग में, और यहाँ पेट उनका फूला हुआ है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि हमारी सृष्टि कहाँ चली गई, है ना। तो वे कहते हैं कहाँ है, ये सब कहानियां हैं उनके यहाँ, जिसे हम सुनकर के हमें लग रहा है ये कैसी बातें बता रहे हैं, कैसी बातें हैं, ये सब उनके यहाँ कहानी है, टीवी पे दिखाई जाती है, लाखों लोग बस श्रद्धा से सुन लेते हैं, एक को भी ये नहीं होता कि ये सब कैसे हो सकता है। बोलो, माने एक कल्पना की भी तो हद होती है, इमेजिनेशन की भी तो हद होती है। चलो कोई ऐसी पिक्चर दिखाई जाए जो रियलिस्टिक हो, है ना, और ये तो कोई रियलिस्टिक भी नहीं है, कुछ है भी नहीं। वो देखते हैं उनका पेट फूला हुआ है, फिर कहते हैं क्या यहाँ क्या है, वो कह रहे तुम्हारी सृष्टि ना भाग रही थी इधर उधर बहुत, तो हमने उसको पकड़ के अपने पेट में डाल लिया। ऐसा नहीं होता जैसे आपके बच्चे इधर उधर गुम हो जाते हैं तो लोग उसे अपने पास संभाल करके रख लेते हैं, मेला में गुम हो जाते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं एक बच्चा, है ना, वो कह रहे आपका बच्चा इधर उधर घूम रहा था तो हमने अपने पेट में रख लिया, चेक कर लो आप ही का है कि नहीं है। तो क्या कैसे चेक करें, कैसे चेक करें, अरे हमारे मुंह से प्रवेश करो। तो वे अपने मुंह से प्रवेश करते हैं, सृष्टि को देखते हैं, खुश होते हैं, और बाहर यहाँ से नाभि से निकलने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर भी उनका एक बाल अटक जाता है ना। तो एक बाल अटक जाता है, अब निंदा कहीं ना हो तो वहीं पे पद्मासन लगा करके बैठ जाते हैं। ये सब कहानियां हैं। तो अब वो ये कह रहा है कि अच्छा आपको ये कहानी तो पूरी एक्सेप्टेड है क्योंकि आपके पुराण में लिखी है, और मेरे वो जो हाथी और कमंडलू वाली कहानी है वो आपको एक्सेप्ट नहीं हो रही, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, है ना? क्योंकि आपका कमंडलू सरसों के बराबर था, मेरा कमंडलू उससे बड़ा था, मेरे कमंडलू में तो मैं और मेरा हाथी था, ठीक है, आपके कमंडलू में तो, है ना, पूरी सृष्टि थी, है ना, और पेड़ था और विष्णु जी थे और सब लोग थे, और फिर मैं भी था, मैं भी, मैंने ब्रह्मा भी थे, विष्णु भी थे, और पूरी सृष्टि भी थी, है ना। तो बोलो बोलो भजन किस में हुआ, इतना तो हमें भी समझ में आता है। ठीक है, तो आपको वो सब बातें एक्सेप्टेड हैं, लेकिन मेरी कहानी एक्सेप्ट नहीं हो रही। देखो आगे, समस्त लोक को अपने उदर के भीतर प्रविष्ट करके वह विष्णु उस लोक के बिना कहां पर स्थित रहा, ये पॉइंट मैं ये कहने ही वाला था, लेकिन मुझे पता था कि आचार्य आगे बोलने वाले, इसलिए मैंने नहीं बोला। कुछ ख्याल में है क्या कहा? अगर पूरी सृष्टि, कॉमन सेंस लगाना आप सब लोग, ठीक है, क्या कॉमन सेंस लगाना है, जब पूरी सृष्टि विष्णु जी के पेट में थी तो विष्णु जी कहाँ थे और अगस्त ऋषि कहाँ थे? आया समझ में कि नहीं आया? ये लोग कहाँ हैं? देखो, इसी प्रकार उस लोक के अभाव में वह अगस्त ऋषि अलसी वृक्ष की शाखा और भ्रांति को प्राप्त हुआ वह ब्रह्मा भी कहां पर स्थित रहा। माने साफ साफ कहानी है कि ब्रह्मा जी ढूंढ रहे थे, तो कहां ढूंढ रहे थे, जब पूरा लोक तो किसी के पेट में समाया हुआ है, तो आप कहाँ हो? पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? जब पूरा लोग ऑलरेडी किसी के पेट में है तो फिर आप कहाँ ढूंढ रहे हो, और वे सब लोग कहाँ पर हैं, अलसी का वृक्ष कहाँ पर है, अगस्त ऋषि कहाँ पर बैठ, देखो अगस्त ऋषि कहीं तपस्या कर रहे हैं तो किसी शिला पर बैठे होंगे कि नहीं बैठे होंगे, है ना। वो पेड़ लगा हुआ है तो नीचे पेड़ ऐसे ही लग जाता है हवा में, नीचे मिट्टी होगी, उसमें पानी डाला जाता होगा, वो पेड़ वृद्धि को प्राप्त हो रहा है ना, कुछ समझ में आ रहा है? तो ये सब कहाँ थे? अब मैंने अलसी का वृक्ष देखा नहीं तो मुझे अंदाजा नहीं। देखिए,
अलसी वृक्ष, ये आगे, यह सब आपके पुराण में विचारणीय है। ठीक है, हमने इसको होल्ड पे डाल दिया, विचार करने योग्य है, अभी अब एक्सेप्टेड नहीं हो गया। समझ में आया? उधर पृथ्वी के ऊपर वह भिंडी का वृक्ष तथा उसके ऊपर हाथी के साथ वह कमंडलू अवस्थित था। इस प्रकार यह आश्चर्य की बात है कि मेरा पक्ष तो खंडित होता है और आपका पक्ष युक्ति संगत है। माने मेरी वाली कहानी झूठी और आपकी कहानी सही। ठीक है। दूसरे, जो ब्रह्मा सर्वज्ञ हैं, अब लो सर्वज्ञता पे भगवान है ना, ब्रह्मा जी तो कितने नाम ही भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, इन तीनों के तीन रत्नत्र है उनके यहाँ, है ना। तो ब्रह्मा जी तो भगवान है, और भगवान कैसे होते हैं? सर्वज्ञ हैं, वे खुद ही कहते हैं। कौन अपने भगवान को सर्वज्ञ नहीं मानता? सब मानते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या आपको ये बेवकूफी नहीं लगती कि एक आदमी ये कह रहा है मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ दिख रहा है, मेरी पृथ्वी कहाँ है, मेरी पृथ्वी कहाँ है, मेरी सृष्टि कहाँ है, ऐसे ऐसे ड्रामे करे? बोलो। अगर सर्वज्ञ है तो आपको अपनी सृष्टि का पता होना चाहिए। ख्याल में आ रहा है? और अगर आपको पता नहीं है, इसका मतलब आप सर्वज्ञ नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, उनकी कहानियां पढ़ लो तो अपने आप समझ में आ जाता है कि सर्वज्ञ नहीं है, सिद्ध करने की क्या जरूरत। देखो सब समझ में आ रहा है। दूसरे, जो ब्रह्मा सर्वज्ञ है, व्यापक होकर सब जगत को जानता है, वह भला अपनी सृष्टि के स्थान को कैसे नहीं जानता, जिससे कि उसे उस प्रकार से खोज करनी पड़ती है। हम लोग ढूंढते कि नहीं ढूंढते, हमारी पेन खो जाए, हमारे मोबाइल खो जाए, क्योंकि हमें पता नहीं कहाँ रख दिया मान हमने। जो ब्रह्मा प्राणियों को नरक से भी शीघ्र खींचने के लिए समर्थ है, वह भला अंडकोश के बालाग्र को खींचने के लिए कैसे समर्थ नहीं हुआ? यह विचारणीय है। माने शक्तिशाली है ना, और एक बाल नहीं खींच पाया। जो विष्णु जान करके प्रलय के समय में समस्त पृथ्वी की रक्षा करता है, वही राम के रूप में सीता के हरण को कैसे नहीं जानता है और उसे अपहरण से क्यों नहीं बचाता है? पॉइंट समझ रहे हो? क्योंकि रामचंद्र जी किसके अवतार हैं? विष्णु जी के अवतार हैं। विष्णु जी कैसे हैं? सृष्टि को बचाने वाले। बचाई कि नहीं बचाई पूरी सृष्टि को पेट में रख करके? इतना बड़ा उन्होंने बलिदान किया, सेक्रीफाइस किया। तो आपने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए अपने पेट में उसको स्थित कर लिया। जब आप ही सेम पर्सन राम के अवतार में था, तो अपनी ही पत्नी को नहीं बचा पाए। पॉइंट समझ में आ रहा है? व्यक्ति तो वही है ना, विष्णु जी है ना, उन्हीं का ही तो अवतार है। सीता जी का अपहरण हो गया और वे नहीं बचा पाए। कुछ ख्याल में नहीं आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, जो लक्ष्मी का स्वामी लक्ष्मण समस्त लोग को मोहित करता है, वह भला इंद्रजीत के द्वारा मोहित करके नागपाशों से कैसे बांधा गया? जिस राम के स्मरण मात्र से ही समस्त आपत्तियां नाश को प्राप्त होती हैं, वहीं राम स्वयं सीता के वियोग आदि रूप आपत्तियों को कैसे प्राप्त हुआ? पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं सब लोग एक एक दूसरे से अभिवादन में जय श्री राम, है ना, एक दूसरे से बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ना? माने उन लोगों के, माने वैष्णवों में, हिंदुओं में बस तत्व कुछ नहीं है, समझ कुछ नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जीवन में, इस प्रकार की कोई समझ नहीं है। लेकिन बस भगवान का नाम जपते रहो, भगवान का नाम जपते रहो, बस भगवान का राम 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 राम, बस बस आरती करते रहो, नाम बोलते रहो, हाथ पीटते रहो, भगवान का नाम बोलते रहो, बस बस ये धर्म है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम बोल, रीजन, भगवान का नाम बोलोगे तो आपत्तियां नहीं आएंगी, रामचंद्र जी का नाम बोलोगे तो आपत्तियां नहीं आएंगी। प्रश्न, जिन रामचंद्र जी के जीवन में ही स्वयं इतनी आपत्तियां आई हैं, उनके नाम को लेने से हमारे जीवन में आपत्तियां नहीं आएंगी? ये कैसे? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनके जीवन में खुद ही तो इतनी आपत्तियां थी, बोलो चाहिए उनके जैसा जीवन? बोलो, बहुत आदर्श मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैं सही से बताऊं, अगर आपकी बेटी हो तो आप रामचंद्र जी, जो जो रामचंद्र जी के साथ हुआ, आप अपनी बेटी को ये जान करके ऐसे व्यक्ति से विवाह कराओगे?
बोलो। जिसको शादी के बाद जंगल जाना पड़े, बोलो। हम आज अब मम्मी पापा तो ये चाहते शादी के बाद विदेश घूमने जाए हमारी लड़की। स्वयं जसवंत नगर में रहती हो, है ना, स्वयं एक छोटे से गांव में रहती हो, कोई भी है ना, स्वयं झोपड़पट्टे में रहती हो जिसमें बरसात में ऊपर से पानी गिरता हो, लेकिन हमारी बेटी शादी के बाद विदेश जाना चाहिए। इतनी इच्छा थी तो खुद अपने पैसों से घुमाते अपनी बच्ची को। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन नहीं, हमारी बच्ची तो इधर जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए। चलो जो भी हो, मैं आपसे बोलता हूँ, शादी के बाद सीता जी कहाँ गई थी? जंगल में गई थी। भेजोगे? बोलो क्या क्या हुआ? जिसका पति धोखे से उसे लोगों के बहकावे में आके, है ना, और वो भी गर्भवती अवस्था में बाहर छुड़वा दे, जंगल में छुड़वा दे मरने के लिए, करवाओगे ऐसे पति से शादी? बाद में प्रमाणित होने पर कि लव और कुश मेरे उसी उन्हीं के ही बालक हैं, उन्हीं के ही बच्चे हैं, ये प्रमाणित होने पर भी फिर उन्हें अग्नि में झोंकना पड़े और अपनी सत्यता को साबित करना पड़े, अपनी शील को साबित करना पड़े, कराओगे ऐसे से शादी? बोलो। जिनको खुद षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा हो, रानी केकई के, बोलो क्या आपत्ति नहीं थी? जिनके जीवन में स्वयं इस प्रकार किया, सीता के वियोग हो जाने, बोलो स्वयं थे और पता नहीं चला और कोई आया और उनको सीता जी का अपहरण करके चला गया, वहां राम और लक्ष्मण दोनों ही नहीं बचा पाए, है ना। सीता जी तो कहती हैं गलती मेरी है कि तुम्हारी है? बोलो। वास्तव में विचार करके देखें, दो आदमियों के होते हुए, माने रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के होते हुए कोई सीता जी को किडनैप करके के ले जाता है, इसमें गलती सीता जी की है कि उन लोगों की है? सोचो। बोलो आप लोग ऐसी गलती करोगे? अपने यहाँ कोई लेडीज सवारी हो, कहीं पर भी कोई लेडीज अपने साथ में हो, तो अपन ऐसा करते हैं कि नहीं करते? विशेष सावधानी रखते हैं कि नहीं? नहीं, रात में नहीं जाएंगे, लेडीज सवारी है, ऐसे इधर देखो बहुत सुनसान है, अपन नहीं जाएंगे। तो अपन ये सावधानियां रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो अब सीता जी का अपहरण हो गया, इसमें सीता जी का क्या दोष था? अब यहाँ विचार करने की बात है। आचार्य ये तर्क दे रहे हैं, जिन रामचंद्र जी के जीवन में आपत्तियां आई, विपत्तियां आई, जिन सीता जी के जीवन में आपत्तियां आई, उन्होंने नाना प्रकार की आपत्तियां का सामना किया। आप विचार करके तो देखो, ना कोई महल का सुख भोगा, ठीक है, ना दासियों का सुख भोगा, ये भी तो होते हैं ना, नौकर चाकर यही तो सुख मानते हैं, हमारी बेटी महल में जा रही है, 10 तो नौकर चाकर लगे हैं। सीता जी ने ऐसा कोई सुख भोगा? बोलो। कोई एक भी नौकर उनके साथ नहीं गया था, ना एक दास गया, ना कोई दासी गई, सिर्फ रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी। बोलो। अब यहाँ आचार्य कह रहे हैं हमें एक बात आप समझाओ, जिन रामचंद्र जी के जीवन में विपत्तियां थी, सीता जी के जीवन में विपत्तियां थी, तो उनका नाम मात्र लेने से हमारे जीवन में विपत्तियां नहीं होंगी, ये कैसे हो सकता है? देखिए, जिस राम के स्मरण मात्र से ही समस्त आपत्तियां नाश को प्राप्त होती हैं, वहीं राम स्वयं सीता के वियोग आदि रूप आपत्तियों को कैसे प्राप्त हुए? यहाँ तो उल्टा तर्क दे रहे हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि हम ये मानते हैं कि रामचंद्र जी के नाम से आपत्तियां नष्ट हो जाती हैं, तो अगर रामचंद्र जी के नाम से आपत्तियां नष्ट हो जाती हैं, तो रामचंद्र जी की आपत्तियां नष्ट होनी चाहिए थी ना। देखिए, जिस राम ने नारद ऋषि से अपने 10 जन्मों के वृत्तांत वृत्त को कहा था, वही राम सर्पों के स्वामी से, हे सर्पराज, क्या तुमने कमल के समान हाथ, पांव व मुख से संयुक्त तथा रूप व लावण्य की नदी स्वरूप ऐसे अनेक गुणों से शोभायमान मेरी स्त्री को देखा है? इस प्रकार से कैसे पूछता है? ख्याल में है? माने जो रामचंद्र जी किसी के 10-10 भव बता सकते हो, यहाँ वो बताया ना, नारद मुनि के 10 पिछले 10 वृत्त सुना दिए, वे अपने इसी भव में सीता जी के से पूछते हैं कि मेरी सीता देखी क्या, मेरी सीता देखी क्या। देखिए, जो लोग अनादिकाल से प्राप्त हुए मिथ्यात्व रूप वायु के द्वारा कुटिल अर्थात टेढ़े मेढ़े किए गए हैं, उनको सैकड़ों जन्मों में भी सरल अर्थात सीधा करने के लिए कौन समर्थ हो सकता है?
कुछ समझ में आ रहा है? माने अनादिकाल से किसी चीज को टेढ़ा किया गया हो तो बोलो उसको सीधा करना कितना मुश्किल है। होता है कि नहीं होता है? बचपन से मान लो आप कुछ अलग तरीके से रोटी बनाते हो, कुछ अलग तरीके से कुछ चीज बनाते हो, और अब आपको बोला जाए कि अब आप ऐसे तरीके से बनाओ, पता है सबसे पहले हमसे नहीं हो, ये हम तो वैसे ही बनाए हैं जैसे हम बनाते हैं, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। मान लो कि कह कह के अपन वो करने की भी कोशिश करें तो भी अपन से हो पाता है? भूल जाते हैं। बाहर कितना भी करो ये इसी प्रकार से होता है। यहाँ ये कह रहे हैं अनादिकाल से हम मिथ्यात्व से अपने आप को कैसा कर रहे हैं, टेढ़े हो गए हैं। अब बहुत मुश्किल है सीधा होना। देखो, उन्हें सरल हृदय करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। भूख, प्यास, भय, द्वेष, राग, मोह, अभिमान, रोग, चिंता, जन्म, जरा, मरण, विषाद, आश्चर्य, रति, खेद, पसीना और निद्रा, ये दुख के कारणभूत 18 दोष साधारण है जो सभी संसारी प्राणियों के हुआ करते हैं। ख्याल में आ रहा है? हमारा जीवन इनके इर्द गिर्द घूम रहा है। प्रत्येक संसारी जीवों के ये दोष हैं, ये 18 दोष हैं। अगर ये दोष भगवान में भी पाए जाएं तो फिर हम और भगवान कैसे हो गए? एक से हो गए कि नहीं हो गए? माने हम भी संसारी हो गए और भगवान भी संसारी ही हो गए। कुछ ख्याल में आ रहा है? अब यहाँ देखिए एक एक प्रकार के, सबसे पहले भूख का, फिर प्यास का, फिर द्वेष का, ये सब बातें बताने वाले हैं और इन दोषों का स्वरूप स्पष्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब उनका देखो, हमारे अरहंत परमेष्ठी, हमारे पूज्य इन 18 दोषों से रहित होते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अष्टादश दोष विमुक्त धीर सचतुष्ट में राजत गंभीर। स्तुति में भी भगवान कितने दोषों से रहित होते हैं? 18 दोषों से रहित होते हैं। ये सब संसार के दोष हैं। जन्म लेना, मरण होना, भूख लगना, प्यास लगना, चिंता करना, दुख होना, पसीना निकलना। सुनो ध्यान से, क्या निकलना? पसीना निकलना। दोष है कि अतिशय है ना? तो ये सारे 18 दोष हैं। ठीक है, इनकी चर्चा आचार्य प्रसंग प्राप्त होने पर करेंगे। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। जब भातिया चारों उपदेश दे करने को भक्त सब करने रवि ज्ञान किरण प्रकाश जो पाले दीन दुखियों को उसे धनवीर कहते हैं। जो पाले दीन दुखियों को उसे धनवीर कहते हैं। जो जीवों को अभय करते उसे बलवीर कहते हैं। बचाए राज सखियों